लोक शिक्षक भाइयों, मैं आपके समक्ष एक ऐसा पत्र मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसी पत्र के आलोक में लोक शिक्षक का पोस्ट समाप्त कर दिया गया था। वो पत्र क्या है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट, बेल्ट्रन भवन, शास्त्री नगर, पटना 8,23,000। पत्रांक AISPD/237, दिनांक 3/8/2006। सेवा में जिला शिक्षा अधीक्षक से जिला कार्यक्रम समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, सभी जिले बिहार। विषय लोक शिक्षण केंद्रों को बंद करने एवं उनमें नामांकित बच्चों का प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित कराने के संबंध में महाशया उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में 15,000 नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जानी है। इससे संबंधित आपके जिले में खोले जाने वाले नए प्राथमिक विद्यालयों की संख्या पूर्व से संसूचित है। नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के फलस्वरूप लोक शिक्षण केंद्रों की उपयोगिता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसलिए नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के साथ लोक शिक्षण केंद्रों को बंद कर दिया जाना आवश्यक है। लोक शिक्षण केंद्रों को बंद करते समय यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि इन केंद्रों पर नामांकित सभी बच्चों का नए स्थापित प्राथमिक विद्यालयों या सबसे नज़दीक के पूर्व से स्थापित प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित हो जाए। लोक शिक्षण केंद्रों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में सितंबर 2006 तक के लिए ही राशि का प्रावधान किया गया है। इसलिए भी आवश्यक है कि उक्त माह के अंतर्गत लोक शिक्षण केंद्रों को समाप्त कर दिया जाए। लोक शिक्षण केंद्रों को समाप्त करने के पूर्व सभी जिला शिक्षा अधीक्षक अपने स्तर से सुनिश्चित हो लेंगे कि इनमें नामांकित सभी बच्चों का नामांकन प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक रूप से सुनिश्चित हो जाए। यह सभी जिला शिक्षा अधीक्षक से जिला कार्यक्रम समन्वयक की जवाबदेही निर्धारित की जाती है। अतः आप सबों को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व से संचालित सभी लोक शिक्षण केंद्रों को सितंबर 2006 तक में समाप्त करने एवं उनके सभी बच्चों का नामांकन प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक रूप से सुनिश्चित कराएं। विश्वास भाजन, अंजनी कुमार सिंह, राज्य परियोजना निदेशक। लोक शिक्षक भाइयों, इसी पत्र के आलोक में लोक शिक्षक का पद समाप्त किया गया था और इस पत्र में ये भी मेंशन है कि राज्य में 15,000 नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जानी है। ये भारत का संविधान जिसका बिहार सरकार ने उल्लंघन किया है, इसमें समता का अधिकार, ये विधि के समक्ष समता, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये भारत का संविधान कहता है कि जो कानूनी अधिकार है हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। और इस नियमावली के तहत ये जो प्रावधान बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने लोक शिक्षा का पोस्ट खत्म करने हेतु जो बनाया था, वो संविधान के दायरे, वो संविधान का जो धारा है उसको उल्लंघन कर रहा है। और भारत के संविधान का धारा आर्टिकल 16 जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, एक राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। तो लोक शिक्षक का पद समाप्त कर दिया गया और लोक शिक्षण केंद्र के जगह पर ही 15,000 नए प्राथमिक विद्यालय बनाए गए। ये भारत के संविधान की धाराओं का सरासर उल्लंघन है। और लोक शिक्षक भाइयों, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि अगर ऐसा कहा जाए जो लोक शिक्षकों के मूल अधिकार का हनन हुआ है, क्योंकि इससे पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था जो कुछ सरकारी अथॉरिटी द्वारा आदेश आया था कि जहाँ जहाँ भी विद्यालय बनने के लायक अगर भूमि है तो भूमि उपलब्ध कराया जाए, उसके आलोक में भूमि भी उपलब्ध कराया जाए। तो लोक शिक्षक का पोस्ट पद समाप्त कर देना, ये जो है कानून के हक से ये जो है नाइंसाफ़ी है। और मैं समझता हूँ अगर इस पत्र को अगर अच्छी तरह समझेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि जो बिहार सरकार जो ये मेंशन की है, जो राशि का अभाव के कारण लोक शिक्षक का पद समाप्त किया जाता है, संविधान की धारा ऐसा नहीं कहती है। संविधान कहती है जो सबको न्याय मिले। अगर 15, इसमें स्पष्ट है जो 15,000 नए प्राथमिक विद्यालय बनाए जाने हैं, जो 15,000 नए प्राथमिक विद्यालय बना दिए गए। और इसमें यह भी है जो पूर्व से
नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जानी है। इससे संबंधित आपके जिले में खोले जाने वाले नए प्राथमिक विद्यालयों की संख्या पूर्व से संसूचित है। यानी कि ऐसा पहले से संसूचित था, जो लोक शिक्षण केंद्र जहाँ जहाँ चल रहे हैं वहाँ 15,000 नए विद्यालय, वहीं पर जो है 15,000 नए विद्यालय की स्थापना की जानी है, उसी टेरिटोरी क्षेत्र में की जानी थी। तो लोक शिक्षक भाइयों, ये जो है आपका जो पद समाप्त किया गया था, ये मैं समझता हूँ कि कानून के दायरे में ये कानून का उल्लंघन है। अगर आप थोड़ा धैर्य से अगर काम लेंगे तो मैं समझता हूँ आपके साथ ज़रूर इंसाफ होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ये कहने जा रहा हूँ कि अगर ये आपको अच्छा लगा होगा और आपको ऐसा लगता है कि ये लोक शिक्षकों के हित में, ऐसा चूँकि सबको सच्चाई, सब लोक शिक्षक को जानकारी होना चाहिए, जो उनके साथ एक यानी सिर्फ राशि के अभाव में उनका पद समाप्त कर दिया गया। अगर आपको ऐसा लगता है जो नहीं ये वीडियो आपके हक में है, तो मेरा आपसे प्रार्थना है इस वीडियो को लाइक कर लें और इसको सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबा दें, और भी जो जानकारी होगा आपको पूर्व जो भी आने वाला वीडियो है, वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दिया जाएगा। आपका धन्यवाद।